हेलो। ठीक है निखिल सर, स्टार्ट कर दो आप। ओके। हेलो, हाय बुशरा, हाय डेनिस। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ओके, तो हम लोग अभी तक जो कर रहे थे ना, मीन्स वो रिएक्ट के बारे में देख रहे थे। अभी देखेंगे अपना रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है, राइट? वो जावास्क्रिप्ट का कौन सा वर्जन है उसके रिलेटेड आज थोड़ा देखेंगे। तो जैसे कि अपने पास अपना जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो देखते थे। ये देखो, जैसे कि हमने ये किया टू डू डॉट स्प्लाइस 010 डॉट मैप, ये सब उसके ही रिलेटेड है, मतलब ये 6 का ही सब फीचर्स है। तो देखते हैं, पहला थियरी देखते हैं क्या होता है ये 6। देखो, ये 6 मीन्स ECMS स्क्रिप्ट 6 होता है। एंड अपना जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्डाइज वर्जन है और ये 6th वर्जन है इसका। तो इसके फीचर्स देखो क्या है। ये 6 में हम क्लासेस, एरो फंक्शंस, वेरिएबल्स, एरे मेथड्स, डिस्ट्रक्चरिंग से मॉड्यूल्स हुआ, टर्नरी ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर, ये चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं। तो देखते हैं सारे चीज़ें क्या होती है। तो पहला तो ये क्लासेस है, जैसे अपने जावा पाइथन में क्लासेस होते हैं, ये सिमिलर कंसेप्ट है। मीन्स क्लास ऐसा एक ये होता है, मीन्स इंस्टेंस होता है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, इन्होंने क्लास बनाया, एग्जांपल देखो, इन्होंने क्लास बनाया कार। फिर जैसे कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर पता है क्या होता है तुम्हें? हेलो, हेलो डेनिश, बुशरा। सर नो सर। ओके, कंस्ट्रक्टर मीन्स क्या होता है, अगर अपना क्लास को रन करना होगा तभी वो कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है। मतलब क्लास हम बनाते हैं सिर्फ, बट वो रन नहीं होता, तो वो रन करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। तो अभी जैसे कि इन्होंने क्लास कार बनाया, ब्रैकेट ओपन किया, फिर उसका कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर का कोई नाम नहीं होता, बस ऐसे लिखते कंस्ट्रक्टर, और ब्रैकेट में जो वेरिएबल पास करना है। तो आगे जाके फिर वो जो नेम था वो ब्रांड को असाइन किया, मतलब कार का जो भी नाम रहेगा उसका ब्रांड रहेगा। तो ये देखो, नोटिस द केस सर ऑफ फंक्शन कैसे होता है कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही होता है। ये देखो, फंक्शन अपना कैसा होता है, फंक्शन नेम, फिर ब्रैकेट में हम लोग पैरामीटर पास करते, फिर करली ब्रैकेट में उसका जो लॉजिक होता है वो लिखते। तो कंस्ट्रक्टर भी सेम होता है, मतलब बस उसको नाम नहीं होता, फंक्शन को जैसे नाम होता है ना, इसको नाम नहीं होता। इसको बस हम लोग ऐसे लिखते हैं कंस्ट्रक्टर, और जो पैरामीटर्स हो गए वो। ओके, फिर ये देखो क्या बोल रहे हैं, नोटिस द केस ऑफ द क्लास नेम, वी हैव बिगन द नेम कार विथ एन अपर केस कैरेक्टर। मीन्स, हाँ, इसका एक रूल है, जो क्लास नेम हम लोग दे रहे हैं ना, उसका जो नेम रहेगा उसका फर्स्ट लेटर अपर केस होना चाहिए। देखो, दिस इज अ स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन ऑफ क्लासेस। अभी उसने कार का क्लास बनाया, राइट? क्लास कार कंस्ट्रक्टर बनाया, और नेम ब्रांड को असाइन कर दिया। फिर अभी हमें किधर वो क्लास के वेरिएबल्स या फिर क्लास के फंक्शंस बनाने हो गए ना, बनाने नहीं, सॉरी, यूज़ करने होगे ना, तब हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट इस तरह बनाते हैं, मतलब कॉन्स्ट माई कार, माई कार मतलब उसका जो ऑब्जेक्ट नेम हमें देना है वो, फिर न्यू, न्यू होता है, मतलब नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसलिए न्यू कीवर्ड यूज़ होता है। और कार, और ब्रैकेट में हम लोग ने पैरामीटर पास किया फोर्ड, मतलब कार क्लास नेम होता है। सर हाँ बुशरा। दिस डॉट ब्रांड क्या है? दिस डॉट ब्रांड मतलब जस्ट वेरिएबल है एक,
वो एक वेरिएबल है, वो पता चल मतलब दिखा दो, मैं एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये देखो, ब्रांड है ना, एक कार के एक क्लास के अंदर बनाया हुआ एक वेरिएबल रहता है। ओके, दिस मतलब क्या, करंट इंस्टेंस, मतलब अभी कार तो बहुत सारी हुई ना, बट करंट करंट कार का ब्रांड नेम क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग दिस डॉट यूज करते हैं, फिर दिस डॉट ब्रांड, और उसको फिर जो हमने पास किया वो कैरेक्टर मतलब सॉरी नेम उसको असाइन हो जाएगा। तो देखो उस उन्होंने क्या किया, फिर ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्स्ट माई कार इक्वल्स टू न्यू कार। ये क्या होता है, अभी फंक्शन कॉल कैसे करते हैं पता है ना, फंक्शन नेम फिर ब्रैकेट और जो पैरामीटर्स होते हैं पास करते। अभी हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में फोर्ट पास किया तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर ने फिर उसको क्लास को फाइंड आउट किया जो जिसका नाम कार है, तो और उसके ब्रैकेट में फिर हम लोग ने नेम पास कर दिया जो नेम है कार का, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई कार डॉट ब्रांड। देखो अभी ब्रांड एक कार के अंदर है राइट, कार के अंदर है ना, तो हम लोग इधर डायरेक्टली हम लोग ब्रांड नहीं लिख सकते, वो एरर देगा। देखते मैं रन करता हूँ, फिर वो कुछ प्रिंट नहीं कर रहा, कुछ प्रिंट नहीं कर रहा क्योंकि ब्रांड बाहर नहीं हो क्लास के अंदर है। तो अगर हमें क्लास के अंदर के वेरिएबल कुछ भी कॉल करने होंगे ना, हमें ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू कॉल करने होते हैं, जैसे कि माई कार हुआ और उसके आगे डॉट देके फिर जो कॉल करना है वो कॉल कर सकते हैं। तो ये देखो फॉर, अभी मैं इधर वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज लेट ए इक्वल्स टू 10। अभी मुझे इधर ए कॉल करना है तो ये नहीं होगा। अगर मैं माई कार डॉट ए करता हूँ तभी वो रन होना चाहिए था। एक सेकंड देखते हैं। अच्छा हाँ, जिस जो हम लोग इधर देते हैं हमें वो कंस्ट्रक्टर में देना होता है दिस डॉट ए, जैसे कि ए हुआ और इसको वैल्यू हमने दिया 19 दिया सपोज, तो ये रन हो जाएगा। मतलब जो भी वेरिएबल बनाने हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाने होते हैं ए फॉर्मेट में। समझा, कुछ डाउट है क्लास में आपको? बस एक क्लास है एंड ऑब्जेक्ट है ना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब क्लास क्या होता है, क्लास होता है एक सपोज एक कार है, वो कार पूरा क्लास है। कार एक क्लास है, मतलब कौन सी कार है वो मुझे नहीं पता, बट कार है, उसको चार टायर, उसके टायर है, उसको बॉडी रहती है, उसको हेडलाइट रहती है। फिर हम लोग जाके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फिर ये फोर्ड के कार के लिए ऑब्जेक्ट बनाया। अभी देखो मैं, अभी हम लोग थोड़ा पूरा कार का मॉडल ही देखते हैं। अभी कार में क्या क्या होता है बताओ मुझे एक एक चीज़। हेलो बुशरा। यस सर। हाँ, कार में क्या क्या होते हैं, कार में क्या होता है, एक एक करके बताओ मुझे। बोलो। सीट, हाँ, सीट होता है। और क्या होता है? एसी, विंडोज, विंडो होती है। और क्या होता है? टायर होते हैं सपोज। तो हमें ना जो हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं ना, अभी नेम हुआ, नेम तो असाइन कर लिया। सीट के नंबर कितने, मतलब कितने सीट है टोटल कार में, तो वो देते हैं नंबर ऑफ सीट्स। फिर आगे जाके विंडो का कलर कौन सा है, कुछ कार का ब्लैक होता है, कुछ का ग्रे होता है। फिर टायर कितने हैं कार को, मतलब कोई भी कार का इंफॉर्मेशन हम नई गाड़ी खरीदने जाते हैं वो बताते हैं, ये कार ऐसी है, इसका कलर ऐसा है, इसके सीट ऐसे है। तो ये चीज़ हम कंस्ट्रक्टर में बताते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, तो कार का रहेगा, तो हम लोग इधर असाइन कर देते हैं।
अभी देखो मैं सिर्फ नाम प्रिंट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमें पैरामीटर्स भी पास करने होते हैं। तो इसका नाम तो फोर्ड है, फिर पैरामीटर पास करते हैं उसका नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, तो 5 सीट है। विंडो कलर कौन सा है, ब्लैक है। फिर नंबर ऑफ टायर कितने हैं, तो 4 टायर है। यहाँ पे हमने डॉट नहीं दिया था इसलिए वो एरर दे रहा होगा। देखो अभी अनडिफाइंड बता रहा है क्योंकि उसको कुछ मिल नहीं रहा। मतलब हमने क्या दिया इधर, एरर क्यों आ रहा है कुछ बता सकते हो मुझे, अनडिफाइंड आ रहा है। वो नेम फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहा है, बट हमें क्या चाहिए, हम क्या दिखा रहे हैं, ब्रांड। ब्रांड क्या है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट नेम भी चेंज करते हैं। अभी इधर फोर्ड कार करते हैं और ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग उससे, रुको। देखो अभी अपना पूरा कार का इंफॉर्मेशन प्रिंट होके आएगा, ये देखो। फोर्ड कार हैज ब्लैक कलर ऑफ विंडो। देखो फोर्ड कार हैज ब्लैक कलर ऑफ विंडो एंड हैज 4 नंबर ऑफ टायर। तो हमने इसको एज अ ऑब्जेक्ट की तरह कॉल किया है। तो अभी एक फोर्ड कार का हुआ, मुझे दूसरे कार का भी बनाना है। तो दूसरा कार लेते, फिर हम लोग टाटा का लेते, जो थोड़ी बड़ी गाड़ी है। तो उसका ब्रांड नेम होगा टाटा होगा। उसके नंबर ऑफ सीट्स रहेंगे 8 सीट रहेंगे। उसके ग्लास का, विंडो ग्लास का कलर रहेगा ग्रे। और नंबर ऑफ टायर्स तो 4 ही रहेंगे। देखो अभी अभी कुछ होगा नहीं, मैंने बस उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी मैं सिर्फ इधर जिधर जिधर फोर्ड कार था ना, उधर टाटा कार से रिप्लेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली कॉल होते जाएगा। देखो अभी रन करता हूँ। देखो टाटा कार हैज 8, टाटा कार है, अरे किधर गया, मैंने लिखा था ना। पहले भी ऐसे ही लिख के आया था क्या, अच्छा इधर कुछ दिया ही नहीं था। टाटा कार हैज 8 सीट्स। देखो टाटा कार हैज 8 सीट्स, ग्रे कलर ऑफ विंडो एंड हैज 4 नंबर ऑफ टायर। मतलब अभी देखा, मतलब हम लोग ऐसा होता है क्लास का पूरा वर्किंग। क्लास बनाते हैं, उसके अंदर फिर कंस्ट्रक्टर बनाया जो वैल्यूज देने वो दिए,
और फिर उसी के उसको कॉल करते करते टाइम हम लोग ने बस उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू कॉल किया उसको। तो और क्या होता है क्लास में वो देखते हैं। देखो हम लोग मेथड भी बना सकते हैं। मेथड मेथड मतलब क्या होता है, फंक्शंस, फंक्शंस को ही मेथड भी बोलते हैं। तो मेथड भी बना सकते हैं हम लोग इसके अंदर। तो हम लोग एक मेथड भी देख लेते हैं कैसे बनते हैं। एक कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही है, फिर भी हम लोग देखते हैं। मतलब प्रिंट कार, प्रिंट कार, ओके। अभी जो चीज़ें हम लोग ने इधर लिखा है वही इधर लिखेंगे। बस इधर हम लोग टाटा कार और सब के ऑब्जेक्ट नेम के बदला डिस लिखेंगे। ओके। अभी देखो रन करेगा तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ प्रिंट ही नहीं करा। अभी मैं सपोज फोर्ड कार का लेता हूँ, फोर्ड कार डॉट प्रिंट कार, मतलब ये फंक्शन है, हमें डॉट देके प्रिंट करना होगा, यहाँ पे कॉल करना होगा। देखो अभी वो प्रिंट होते ओके आ जाएगा, नहीं आ रहा है फिर भी। सर फॉर्ड कार का सी कैपिटल नहीं है। अच्छा हाँ, फोर्ड कार का सी कैपिटल नहीं है। देखो आ गया। अभी हमने बस यहाँ पे फंक्शन बना दिया जिसके अंदर अपने को ये सारे मतलब हमें जो लॉजिक परफॉर्म करना है वो लॉजिक परफॉर्म किए। अभी यहाँ पे तो लॉजिक नहीं लिखा बट जस्ट प्रिंट करने का काम किया। और वो फंक्शन यहाँ पे हम लोग ने ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू कॉल किया, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। तो उसके अंदर का जो भी था वो परफॉर्म हुआ। अभी मैं यही इधर जाके चेंज कर देता हूँ, टाटा कार देता हूँ, फोर्ड कार के बदले टाटा कार देता हूँ और रन करता हूँ। तो देखो टाटा का आ गया सारा आउटपुट। समझा कैसे काम करता है क्लास ऑब्जेक्ट? क्लास बस दिखाते हैं हाँ भाई ये कार है, और ऑब्जेक्ट ये दिखाता है वो कौन सी कार है, उसके टायर कितने हैं, वो सब दिखाते हैं। ऐसा होता है मीन्स। अभी सपोज कार के बदले एनिमल लेते हैं हम, एनिमल, एनिमल का नेम होगा, फिर नंबर ऑफ लेग्स हो गए, उसका कलर रहेगा कौन सा कलर है, मतलब कुछ भी हो। एनिमल के बदले स्टूडेंट लेते हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्या होता है, आईडी कार्ड होता है, फिर नेम होता है, आईडी आईडी नंबर, आईडी क्या है उसका होता है, फिर एड्रेस होता है, फिर उसका और क्या हो सकता है, कंट्री होगा, कौन से कंट्री में रहता है। तो हम लोग यही चीज़ें इधर दे देते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं 4 ही पैरामीटर हो गए, पैरामीटर बहुत सारे हो सकते हैं। अभी मैं ये 2 फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, एक प्रिंट बेसिक इन्फो और प्रिंट प्रिंट डिटेल इंफॉर्मेशन। अभी इसमें आएगा दिस डॉट, उसका सिर्फ आईडी और नेम ही डालते हैं, दिस डॉट आईडी और दिस डॉट नेम। फिर इसमें
हम लोग उसका डिटेल पूरा डिटेल प्रिंट करेंगे, आईडी रहेगा, नेम रहेगा, एड्रेस, कंट्री। अभी नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना स्टूडेंट के लिए। कौन अभी तुम्हारे नाम का फिर एक ऑब्जेक्ट बनाना। एक तो बुशरा हुई, न्यू स्टूडेंट, तुम्हारा आईडी रहेगा 1 रहेगा, नेम आएगा तुम्हारा, तुम्हारा एड्रेस रहेगा मुंबई, तुम्हारा कंट्री इंडिया, सेम रहेगा डेनिश के लिए भी। आईडी रहेगा 2, ये रहता है दिल्ली में। ठीक है, कार का हटा देते हैं अभी। देखो हमने क्या किया, एक क्लास बनाया, उसमें कंस्ट्रक्टर दिया, उसमें सारे जो वैल्यूज देने थे वो दे दिए। फिर प्रिंट स्टूडेंट बेसिक इन्फो, मुझे सपोज बुशरा का बेसिक इन्फो चाहिए, तो मैं जस्ट उसका ऑब्जेक्ट, बुशरा का ऑब्जेक्ट जो बनाया था मैंने वो, और यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंट बेसिक इन्फो कॉल करूँगा। रन नहीं हुआ, देखो तो उसका आईडी और उसका नेम आ गया। वही मुझे डेनिश का भी करना है। दोनों का आ गया, ऐसे होता है। और मुझे सपोज डेनिश का मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं पूरे इन्फॉर्मेशन वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल करूँगा। तो देखो पूरा डेनिश, दिल्ली, इंडिया, समझ गए कैसे होते हैं फंक्शन कॉल क्लासेस में। वैसे क्लास इनहेरिटेंस भी होता है। क्लास इनहेरिटेंस मतलब क्या, अगर पेरेंट रहेगा तो उसका चाइल्ड भी रहेगा। सपोज हमने क्लास बनाया, क्लास नेम बनाया, हमने स्कूल बनाया, तो स्कूल में क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमें चाइल्ड बनाना होगा बच्चे। स्कूल हुआ पेरेंट और चाइल्ड हुआ वो जो स्टूडेंट्स रह गए हो। जैसे कि इन्होंने देखो कार बनाया, वही सेम एग्जांपल लिया, दिस डॉट ब्रांड इक्वल्स टू नेम, और यहाँ पे प्रिंट कराया, आया हुआ दिस डॉट ब्रांड। तो अभी ये हुआ अपना पेरेंट क्लास हुआ है। और ये नीचे दूसरा क्लास बनाया मॉडल करके, जो चाइल्ड क्लास है। और पेरेंट क्लास को इसमें अपने को एक्सटेंड्स करना होता है, तो क्लास मॉडल मतलब क्लास कीवर्ड रहेगा, फिर जो चाइल्ड क्लास का नेम रहेगा वो, फिर एक्सटेंड्स कीवर्ड, और पेरेंट का जो नेम रहेगा वो, जो पेरेंट का नेम अभी कार है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम लोग, नेम एंड मॉड। तो सुपर नेम मतलब, सुपर क्या होता है, सुपर मतलब पेरेंट क्लास में जो नेम है ना, पेरेंट क्लास में जो नेम, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं ना जब भी हम लोग चाइल्ड क्लास में, तो हम सुपर लिखते हैं। सुपर फिर ब्रैकेट में हमें जो वैल्यूज देनी है, तो मैं ये नेम ही दे दिया है यहाँ पे, तो ये नेम डायरेक्टली असाइन होगा ब्रांड में। और फिर ये मॉड किया, दिस डॉट मॉडल में मॉड को हमने असाइन किया। तो इसमें हमने नया फंक्शन बनाया शो, फिर रिटर्न दिस डॉट प्रेजेंट, मतलब ये फंक्शन भी कॉल किया वहाँ पे, दिस डॉट प्रेजेंट इट इज़ अ दिस डॉट मॉडल, ऐसा लिख के आएगा। तो देखते हैं रन करके। सर ऑलवेज सुपर ही लेंगे, क्या हुआ, बोलो। हमेशा सुपर ही लेंगे। सुपर कभी यूज़ होता है जब ये पेरेंट क्लास का अपने को कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा ना, तभी सुपर लेते। पेरेंट क्लास का चाइल्ड में करना होगा तो सुपर करते।
समझा? हाँ मतलब हमने सर। लास्ट एग्जांपल में देखो क्या किया था, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, आईडी, नेम, एड्रेस, कंट्री। तो एक कंस्ट्रक्टर हमने कॉल कैसे किया था, इस तरीके से, कॉन्स्ट बुशरा इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। मतलब जो क्लास नेम होता है ना वही देना होता है, न्यू करके वही क्लास नेम, फिर उसके अंदर हमें पैरामीटर पास करने होते हैं, जो ये पैरामीटर पास किए। अगर सपोज हम लोग इनहेरिटेंस कर रहे हैं, मतलब एक क्लास से दूसरा क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं, तो और चाइल्ड क्लास में अपने को कॉल करना होगा ना कंस्ट्रक्टर, तो हम ऐसे नहीं करेंगे न्यू स्टूडेंट करके, हम ऐसे करेंगे, सुपर लिखेंगे, सुपर, एक कीवर्ड है सुपर, और उसमें जो पैरामीटर रहेगा वो पास कर देंगे। ओके, तो एक एक कार का इधर काम खत्म हुआ, अभी नीचे हम कॉल करते टाइम कार को कॉल नहीं करेंगे। देखो इसमें इसमें शो वाले मेथड में क्या किया, रिटर्न किया दिस डॉट प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट भी रन इधर रिटर्न किया, और इट इज अ दिस डॉट मॉडल। तो मॉडल क्या है, अभी इसमें से अपने को ब्रांड प्रिंट हो रहा है और इसमें से अपने को मॉडल प्रिंट हो रहा है। तो देखते हैं आगे, तो कॉन्स्ट माई कार न्यू मॉडल, तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया न्यू मॉडल का, और यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ, तो उसमें हम लोग ने नेम एंड मॉड पास किया है। देखो नेम फोर्ड एंड मस्टंग उसका मॉड है, मतलब मॉडल है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट किया हमने माई कार ए ऑब्जेक्ट नेम डॉट शो, जो ये फंक्शन है वो। तो ये फंक्शन कॉल होने पे देखो क्या होता है, तो ये लिख के आया, देखो पहला तो ये लिख के आया, आई हैव अ फोर्ड, एंड फिर कॉमा देके फिर ये लिख के आया, इट इज़ अ मस्टंग। समझा? मतलब इसको बोलते हैं हम लोग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ऑफ क्लास। और इसका मेन कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मेन कंसेप्ट का नाम है। ठीक है क्या, समझा? समझा पूछ रहा क्या होता है इनहेरिटेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट? नॉट मच सर। क्या हुआ? ज्यादा नहीं समझा। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा लिंक इसका, तुम ट्राई भी करना है। देखो इसमें ट्राई भी कर सकते हैं। मीन्स बेसिकली क्या होता है, क्लास होता है, क्लास मतलब स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, बस उसको फिर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका एज क्या है, उसका आईडी क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन। तो एंड इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, अगर एक चाइल्ड है तो उसका पेरेंट होता है ना, पेरेंट से इनहेरिट होके वो चाइल्ड में आता है। मतलब कुछ चीज़ें होते हैं जो अपने को अपने पेरेंट से मिलते हैं, तो वो टाइप का इनहेरिटेंस है। अभी जैसे कि इधर इधर देखो, ये वाला फंक्शन है ना, ये अभी एक कार पेरेंट है राइट, और मॉडल ना चाइल्ड है। तो हमने देखो ये फंक्शन कॉल किया है, जो प्रेजेंट फंक्शन है इधर कॉल किया, मतलब ये चाइल्ड को पेरेंट का प्रेजेंट फंक्शन मिल गया, इनहेरिट हुआ वो। समझा क्या होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप? तो आगे देखते हैं एरो फंक्शंस क्या होता है। देखो एरो फंक्शंस अलाउ अस टू राइट शॉर्टर फंक्शन सिंटैक्स, मतलब छोटे लाइन, कम लाइन ऑफ कोड में फंक्शन बना सकते हैं हम लोग। तो बिफोर मतलब ES6 के पहले क्या होता था, ऐसे फंक्शन होते थे, हेलो हेलो मतलब फंक्शन का नाम, इक्वल्स टू फंक्शन, फिर ब्रैकेट रहता है करली ब्रेसेस में जो लॉजिक लिखना है वो। और अभी अभी कैसे आया एरो फंक्शन में, हेलो इक्वल्स टू कोलन, सॉरी ब्रैकेट, फिर आगे जाके हमने इसको एरो सिंबल बोलते हैं, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन होता है, फिर करली ब्रेसेस में जो लॉजिक परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं। देखते हैं ये भी कैसे। मैं ये कोड तुम्हें भेज देता हूँ, नहीं ये तो तुम्हें मिल जाएगा W3 स्कूल पे, ये जो हमने स्टूडेंट का बनाया तो वो भेजता हूँ मैं। ठीक है, अभी देखते हैं एरो फंक्शन क्या होता है। ये देखो ऐसे, मतलब ये फंक्शन बस, इसमें कुछ है नहीं देखने लायक, बस वो कैसे बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हेलो जो फंक्शन का नेम देना है, तो हम लोग इधर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि प्रिंट हुआ,
या फिर शो हुआ या फिर प्रेजेंट हुआ, कुछ भी दे सकते हैं। और कॉल करते टाइम वो नेम अपने को यहाँ पे देना होता है। ओके, बस जो फंक्शन का नाम देना है वो, फिर इक्वल्स टू, फिर अपना नॉर्मल ब्रैकेट रहेगा, फिर इसको एरो सिंबल बोलते हैं, एरो सिंबल आएगा। इसको कैसे देते हैं, इक्वल्स टू करते हैं और ग्रेटर देन का साइन देते हैं, और फिर करली ब्रेसेस में अपने को जो लॉजिक परफॉर्म करना है वो ऐसे होता है एरो फंक्शन। और इसमें वेरिएबल देखो कैसे पास करते हैं। अभी ये देखो, ये शॉर्टकट वे है पूरा उसका। अभी उन्होंने क्या किया था, पहले यहाँ पे करली ब्रेसेस दिया था ये दोनों को, राइट। देखो इधर करली ब्रेसेस दिया था, इधर करली ब्रेसेस दिया था। तो अभी मुझे कम लाइन ऑफ कोड में करना है, मतलब कम मेहनत लेना है मुझे। तो मैं करली ब्रेसेस मतलब एक ही लाइन मुझे सिर्फ प्रिंट करना है ना, तो मैं करली ब्रेसेस नहीं दूंगा, डायरेक्टली ऐसे ही लिख दूंगा, फिर भी ये रन हो जाएगा। इसका शॉर्टकट वे है। तो अभी देखो इसमें पैरामीटर कैसे पास करते हैं। हेलो फंक्शन का नेम दिया इक्वल्स टू, फिर अपना नॉर्मल ब्रैकेट में जो पैरामीटर देना है वो देते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन लोग ने वैल दिया, राइट। फिर आगे जाके एरो का सिंबल दिया, और फिर हेलो प्रिंट करके प्लस करके वैल, मतलब ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉन्कैट होता है। यहाँ से स्ट्रिंग ज्वाइन होते हैं, दो स्ट्रिंग। पता होगा ना, स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग डॉट कॉन्कैट, स्ट्रिंग डॉट रिवर्स, पता है क्या? यस सर। हाँ, तो ये जावास्क्रिप्ट का ये ए वे में करते हैं हम लोग। कॉन्कैट कॉन्कैट करना होगा तो मतलब दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करते हैं। फिर यहाँ पे प्रिंट करा दिया। हमने फंक्शन कॉल किया पहले तो हेलो, फिर उसके अंदर जो पैरामीटर देना था, जैसे कि वैल था, तो वैल हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में वर्ल्ड दे दिया। तो अभी वो प्रिंट होके आएगा हेलो वर्ल्ड। ऐसे होता है एरो फंक्शन। ये देखो, और शॉर्टकट है। इधर भी ब्रैकेट नहीं दिया इन लोग ने, इधर भी ओपन ही रखा, तो ब्रैकेट नाम की चीज़ ही हटा दी। हेलो इक्वल्स टू, फिर वैल विदाउट ब्रैकेट, मतलब एक ही अगर पैरामीटर देना होगा ना हमें तो ब्रैकेट नहीं देते, और एक ही लाइन का कुछ लॉजिक रहेगा ना तभी ब्रैकेट नहीं देते। ये देखो इधर लिखा है इफ यू हैव पैरामीटर्स यू पास द, नहीं, हाँ ये देखो, इट गेट शॉर्टर इफ द फंक्शन हैज ओनली वन स्टेटमेंट, मतलब एक ही स्टेटमेंट रहेगा, एंड द स्टेटमेंट रिटर्न्स अ वैल्यू, यू कैन रिमूव द ब्रैकेट्स एंड द रिटर्न कीवर्ड। अगर रिटर्न भी निकाल सकते हैं हम लोग, अगर एक ही लाइन का कुछ रिटर्न करना होगा ना, तो हम लोग करली ब्रेसेस निकाल देंगे और रिटर्न भी निकाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। और सेम सेम इधर है, देखो इफ़ यू हैव ओनली वन पैरामीटर यू कैन स्किप द पैरेंथेसिस एज वेल, मतलब अगर एक ही पैरामीटर रहेगा तो पैरेंथेसिस नहीं दिया तो भी चल जाता है। ये देखो दिस क्या होता है, द हैंडलिंग ऑफ दिस इज आल्सो डिफरेंट इन एरो फंक्शन कंपेयर टू रेगुलर फंक्शन। मतलब ये देखो दिस का भी फंक्शनैलिटी कुछ तो अलग रहता है इसमें। दिस का भी फंक्शनैलिटी अलग होता है इसमें। ये देखो जैसे कि यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है, मतलब इसको, ये पूरा ऑब्जेक्ट होता है, मतलब दिस मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और उसके आगे हम लोग डॉट देके कुछ भी लिखेंगे ना तो प्रिंट होके आएगा। जैसे कि दिस डॉट हमने ब्रांड नेम प्रिंट किया था तो फॉर्ड प्रिंट होके आया था। अगर दिस दिस प्रिंट किया ना सिर्फ, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आता है। बस वो ऐसे दिखता है, मतलब उसमें कुछ वैल्यूज नहीं दिखती, बस वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखेगा। और वही अगर नॉर्मल फंक ये तो दिस फंक ये तो अपना
एरो फंक्शन का था ये देखो। वही अगर नॉर्मल फंक्शन में देखोगे ना, देखो चेंज कलर फंक्शन, तो इसमें ऑब्जेक्ट विंडो, मतलब करंटली क्या है, विंडो है, तो विंडो प्रिंट किया उसने। तो वापस हमने किया तो बटन एलिमेंट, इसको फिर हमने बटन पे क्लिक किया ना, तो उसने बटन एलिमेंट को लिया। तो अभी बटन पे ही क्लिक करे तो बटन बटन ही प्रिंट हो गया आ रहा है। मतलब एक करंट ऑब्जेक्ट, करंट ये बता रहा है मतलब हमारा फोकस कहाँ पे। ओके, मतलब जिसका भी फंक्शनलिटी चेंज होता है यार फंक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेरिएबल्स क्या होता है। ES6 में देखो, बिफोर ES6 देयर वाज ओनली वन वे ऑफ डिफाइनिंग योर वेरिएबल्स। सिर्फ वेर कीवर्ड के कीवर्ड यूज करके ही वेरिएबल बनते थे। जैसे कि ये देखो, वेर x इक्वल्स टू 5.6, and if you did not define them they will be assigned to the global object unless you were in strict mode। ठीक है, नाउ अभी ये 6 में अपने को तीन अलग टाइप के मिले, जैसे कि एक वेर जो बाय डिफॉल्ट था, फिर लेट मिला है, फिर एक कॉन्स्ट मिला है, और कॉन्स्ट सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो देखते हैं क्या होता है वेर, लेट और कॉन्स्ट। देखो इसका भी है ना स्कोप होता है, मतलब अगर फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे ना, तो फंक्शन के बाहर यूज नहीं होगा, वो सिर्फ फंक्शन के लिए ही यूज होगा। ये देखो, इफ यू यूज वेर आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन इट बिलोंग्स टू ग्लोबल स्कोप। अगर फंक्शन के बाहर लिखेंगे ना तो ग्लोबल स्कोप, तो फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी कॉल कर सकते हैं। और अगर इनसाइड ऑफ अ फंक्शन हमने लिखा ना, तो इट बिलोंग्स टू दैट फंक्शन। तो जो फंक्शन के अंदर हमने लिखा है ना, वही फंक्शन में हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं, उसके बाहर किधर भी कॉल नहीं कर सकते। और इनसाइड अ ब्लॉक, ब्लॉक मतलब क्या हुआ, जैसे कि फॉर लूप हुआ या फिर इफ एल्स हुआ, तो ये वेरिएबल ना हम लोग उसके बाहर भी यूज कर सकते हो, फॉर लूप के बाहर भी यूज कर सकते हैं। वैसे अगर लेट होगा ना, तो लेट हम लोग बाहर नहीं यूज कर सकते फॉर के। अभी लेट देखते क्या होता है। Let is a block scope version of where and is limited to the block where it is defined। मतलब इधर इधर देखो, हमने अगर फॉर लूप के अंदर लिखा था ना, तो फॉर लूप के बाहर भी यूज कर सकते थे। वैसे लेट है ना, अगर फॉर लूप के अंदर लिखा ना, दैट इज फॉर लूप, द वेरिएबल इज ओनली अवेलेबल इनसाइड दैट लूप। मतलब फॉर लूप के बाहर अवेलेबल नहीं रहेगा, सिर्फ वो फॉर लूप के अंदर ही रहेगा। अभी आता है कॉन्स्ट होता है। कॉन्स्ट मतलब क्या, अगर इसको एक बार वैल्यू असाइन हुई ना, तो हम लोग ये चेंज नहीं कर सकते। अभी मैंने शुरू में इसको 5.6 दिया, तो ये 5.6 है, तो पूरे कोड में मैंने एक्स का वैल्यू चेंज करने गया ना, तो चेंज नहीं होगा वो। देखो, इज ए वेरिएबल दैट वंस इट हैज बीन क्रिएटेड इट्स वैल्यू कैन नेवर चेंज। और ये ब्लॉक स्कोप है, मतलब इसके तरह ही काम करता है। जैसे लेट था ना, मतलब फॉर लूप के बाहर नहीं हम लोग यूज कर सकते कॉन्स्ट को। और इसका भी एक है, मतलब ना, ये ना वैल्यू वैल्यू डिफाइन नहीं करता, ये रेफरेंस टू दैट वैल्यू डिफाइन कर, रेफरेंस टू दैट वैल्यू, मतलब मेमोरी में किधर वो वैल्यू स्टोर होगा ना, वो मेमोरी को पॉइंट आउट करता है, वैल्यू को पॉइंट आउट नहीं करता है। तो हम लोग ऐसा इनडायरेक्टली उसका वैल्यू चेंज किया ना, तो चेंज हो जाएगा, बट डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। ये देखो, बिकॉज ऑफ दिस यू कैन नॉट, मतलब ये रेस्ट्रिक्शन है, रीअसाइन अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते। अगर कांस्टेंट एरे रहेगा तो वो भी रीअसाइन नहीं कर सकते, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो भी रीअसाइन नहीं कर सकते। बट यू कैन, बट ये कर सकते हैं हम लोग, चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ कांस्टेंट एरे। अगर एरे दिया ना, एरे के एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, बट एरे चेंज नहीं कर सकते। चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके प्रॉपर्टी चेंज कर सकते, बट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। मतलब इन मैं वो बोला ना, इनडायरेक्टली वैल्यू चेंज कर सकते हो, बट डायरेक्टली नहीं कर सकते। आगे का देखते हैं। फिर एरे मेथड्स आए, हमने एरे मेथड्स देखे, पहले लेक्चर से देखते आ रहे।
जैसे कि ये देखो यहाँ पे है, जैसे कि ये याद आ रहा है, स्प्लाइस हुआ, टू डू डॉट स्प्लाइस हुआ, फिर आगे जाके मैप हुआ। ये सब एरे एरे फंक्शन, एरे के फंक्शन है। मतलब स्प्लाइस करना, फिर मैप करना, फिल्टर है, फाइंड है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है। देयर आर मेनी जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इन रिएक्ट इज द डॉट मैप एरे मेथड। मतलब डॉट मैप सबसे ज़्यादा यूज होता है। डॉट मैप क्या करता है? डॉट मैप मेथड्स अलाउ यू टू रन अ फंक्शन ऑन ईच आइटम इन द एरे, रिटर्निंग अ न्यू एरे एज द रिजल्ट। अभी हमने देखो क्या किया था, जितनी बार टू डू रहेगा उतनी बार ए प्रिंट होगा, ऐसा होता है। मीन्स देखो, मेथड्स अलाउ यू टू रन अ फंक्शन ऑन ईच आइटम इन द एरे। मतलब हर एक एरे के लिए हम लोग मैप के अंदर एक नया फंक्शन दे सकते हैं। हर एक एलिमेंट के लिए फंक्शन रन होगा। मैंने फंक्शन एक ही बार रन किया है, अगर एलिमेंट अगर 5 रहेंगे तो 5 बार रन होगा। और ये देखो, इन रिएक्ट मैप कैन बी यूज टू जनरेट लिस्ट। तो इसका एग्जांपल देखते क्या होता है। देखो, ये तो हमने इंपोर्ट कराया पहले, फिर कॉन्स्ट माई एरे, उसमें एरे दिया, उसमें सब फ्रूट्स के नेम है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। ओके, फिर हमने दूसरा लिस्ट बनाया, उसमें देखो माई एरे डॉट मैप, माई एरे डॉट मैप, फिर जो अपना जो फ्रूट था, जो आइटम था वो, फिर ये भी एक एरो फंक्शन है यार, ये भी एरो फंक्शन का ही टाइप है। समझे? इसको हम लोग मतलब एरो फंक्शन ही है ये भी, बट शॉर्टकट तरीके से लिखते हैं, ऐसा है। जस्ट पैरामीटर दे दिया, और पैरामीटर हम लोग इधर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैप और आइटम, मतलब हर एक आइटम को इंडिविजुअली इटरेट कर रहा है। तो उसने पहले आइटम पे आया, वो यहाँ पे प्रिंट किया उसने पी, पैराग्राफ के अंदर पी आइटम प्रिंट किया। तो देखो एप्पल प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट उसको मिला बनाना मिला, तो उसने सेम सेम लाइन को सेम फंक्शन कॉल किया, फिर बनाना प्रिंट हुआ, फिर ऑरेंज मिला उसको, फिर ऑरेंज के लिए सेम फंक्शन कॉल किया और ऑरेंज यहाँ पे लिख दिया। समझा? ऐसा मीन्स ये हो रहा है, मैप का यूज़ है। मतलब वो फंक्शन, ये फंक्शन ही है ना अपना, वो बस फंक्शन को वो बार बार कॉल करता है, जितने एलिमेंट्स में, जिसमें जितने एरे में एलिमेंट्स रहेंगे उतनी बार वो फंक्शन को कॉल करेगा। ओके, ये तो मैप का ही दिया है उन लोग ने। और ऐसा है, स्प्लाइस भी है। स्प्लाइस था, जैसे कि स्प्लाइस मतलब क्या हुआ, 0 to 10 वो उसको स्प्लाइस करके देगा। मतलब 100 वैल्यूज रहेंगे ना, मुझे टॉप टॉप 10 चाहिए, तो मैं स्प्लाइस यूज़ करूँगा उसके लिए। फिर आता है डिस्ट्रक्चरिंग आता है। डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? देखो, टू illustrate डिस्ट्रक्चरिंग वी विल मेक अ सैंडविच। ओके, डू यू टेक एवरीथिंग आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू मेक अ सैंडविच। मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहे, सैंडविच बना के लिए सारे चीज़ें लेना ज़रूरी है क्या फ्रिज में से? नहीं ना, जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं वही लूँगा ना। तो वही बोल रहे हैं, देखो, नो, यू ओनली टेक आउट द आइटम्स यू वुड लाइक टू यूज़ ऑन योर सैंडविच। मतलब सारे चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे बस क्या ब्रेड की ज़रूरत है, कुछ मसाला रहेगा उसकी ज़रूरत है, जो चीज़ें की ज़रूरत है वही लूँगा। मुझे अपने आइस क्यूब की ज़रूरत नहीं है, वो मैं क्यों लूँ? तो वो नहीं लूँगा, मुझे जितनी ज़रूरत है उतने ही लूँगा मैं। समझा? तो डिस्ट्रक्चरिंग इज एग्जैक्टली द सेम। वी मे हैव एन एरे और ऑब्जेक्ट दैट वी आर वर्किंग विद, बट वी ओनली नीड सम ऑफ द आइटम्स कंटेन इन दिस। मतलब अपने पास एरे है जिसमें है ना सब कुछ है, और उस बट उसमें से कुछ ही चीज़, कुछ लिमिटेड चीज़ें ही हमें चाहिए, तो हम लोग उस टाइम डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करते हैं। देखो, डिस्ट्रक्चरिंग मेक इट इजी टू एक्सट्रैक्ट ओनली व्हाट इज नीडेड।
तो देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने फंक्शन बनाया, फंक्शन कैलकुलेट बनाया, उसमें पैरामीटर दिए ए एंड बी, और उसमें फिर 4 कॉन्स्ट वेरिएबल बनाए। तो पहला कॉन्स्ट वेरिएबल है ऐड है, सब्सट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। अगर ऐड हुआ तो ए प्लस बी होगा, माइनस हुआ तो ए माइनस बी होगा, मल्टीप्लाई हुआ तो ए इंटू बी हुआ, और डिवाइड हुआ तो ए स्लैश बी हुआ। और वो रिटर्न ना, रिटर्न देखो एरे रिटर्न कर रहे हैं, मतलब सारे चारों के चारों रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो अभी डिस्ट्रक्चरिंग वर्क कैसे होता है देखो। मैंने कैलकुलेट फंक्शन कॉल किया, उसमें वैल्यूज़ भरे, मतलब वैल्यूज़ पास किए 4,7, और ये डिस्ट्रक्चरिंग ऐसे होता है। कॉन्स्ट देना होता है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में जितने चीज़ें चाहिए उतने ही। अगर मुझे डिवाइड नहीं चाहिए तो मैं डिवाइड को नहीं लूँगा, मल्टीप्लाई भी नहीं चाहिए मल्टीप्लाई भी नहीं लूँगा। तो अभी देखो, सिर्फ सम और डिफरेंस चाहिए था मुझे, सम और डिफरेंस प्रिंट हुआ, प्रोडक्ट और क्वोशंट प्रिंट नहीं हुआ। समझा? अभी मुझे सब्सट्रैक्ट नहीं चाहिए, सब्सट्रैक्ट को निकाल देता हूँ मैं और रन करता हूँ, तो सिर्फ सम ही प्रिंट हुआ, क्योंकि उसको उसके आगे का कुछ नहीं मिला, मल्टीप्लाई भी नहीं मिला, डिवाइड भी नहीं मिला। तो हम लोग ये लाइन को कमेंट कर देते हैं। अभी सारे चीज़ें प्रिंट हो गई, क्योंकि वो यहाँ पे फेल हो गया ना, उसको अनडिफाइंड मिला, तो उसने आगे के लाइन एग्जीक्यूट नहीं किए। तो अभी ऐसा है, मतलब देखो हम लोग ने सब्सट्रैक्ट निकाला तो सब्सट्रैक्ट यूज़ नहीं कर पाया, उसने एरर दिया तुरंत कि सब्सट्रैक्ट नहीं मिला करके। तो ऐसा डिस्ट्रक्चरिंग होता है, मतलब जितने चीज़ें चाहिए उतने ही सिर्फ बाहर निकालो, बाकी जो नहीं चाहिए उसको अंदर ही रहने दो। ऐसा पूरा फंक्शनलिटी होता है। और सपोज ये ऑब्जेक्ट है ना, अपना जेसन ऑब्जेक्ट है, मतलब कॉन्स्ट व्हीकल 1, और उसमें हम लोग करली ब्रेसेस में उसके वैल्यूज देते। ब्रांड हुआ फोर्ड, मॉडल हुआ मस्तांग, टाइप क्या है उसका, कार है, ईयर क्या है 2021 है, फिर कलर कौन सा है, रेड कलर है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन में पास करता हूँ माई व्हीकल 1, मतलब बिफोर था, ये जब ये अपना डिस्ट्रक्चरिंग का फीचर नहीं था तभी ऐसा होता था, माई व्हीकल 1। तो हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया व्हीकल, तो व्हीकल डॉट टाइप किया, व्हीकल डॉट कलर किया, व्हीकल डॉट ब्रांड किया, व्हीकल डॉट मॉडल, ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू अपने को कॉल करना पड़ता था। बट डिस्ट्रक्चरिंग से क्या हुआ देखो, मैंने कॉन्स्ट बनाया, फिर वो फंक्शन में पास किया, और फंक्शन में डिस्ट्रक्चर कर दिया, फंक्शन में पूरा पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया व्हीकल 1, फिर ये सारे चीज़ें भी पास हो गए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे करली ब्रेसेस में ऐसा करूँगा, डिस्ट्रक्चर करके दे दूंगा उसको। व्हीकल 1 आएगा तुम्हारे पास, तुम टाइप ले लेना, कलर ले लेना, ब्रांड ले लेना, मॉडल ले लेना। तो इसने ईयर नहीं लिया देखो, तो उसने ऑब्जेक्ट नेम के इधर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू कॉल किया था ना, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, तो इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कॉन्स्ट मैसेज माय प्लस टाइप, मतलब टाइप डायरेक्टली यहाँ पे ले लिया, कलर डायरेक्टली ले लिया, ब्रांड ले लिया, मॉडल ले लिया, और ये फिर आगे जाके प्रिंट हो जाएगा देखो। फिर उसको प्रिंट कराया, फिर माई कार इज रेड फोर्ड मस्टैंग। ओके, इस ऐसा मीन्स डिस्ट्रक्चरिंग वर्क होता है। तो नेस्टेड इसको बोलते हैं अपना नेस्टेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर और एक ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग ऐसे उसके लिए डिस्ट्रक्चरिंग ऐसे करते हैं। एक तो मॉडल हमने डिस्ट्रक्चर किया, मॉडल हमने बाहर निकाला, फिर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कोलन, और वापस करली ब्रेसेस में या रजिस्ट्रेशन के अंदर से हमें जो बाहर निकालना है वो निकाला, जैसे कि यहाँ पे स्टेट निकाला। ठीक है, ऐसा पूरा मतलब डिस्ट्रक्चरिंग वर्क होता है। फिर आगे देखते हैं स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। स्प्रेड ऑपरेटर, अब अगर सपोज मुझे एक एरे दूसरे एरे में असाइन करना है, तो हम लोग ना पहले फॉर लूप यूज़ करते थे, मतलब फॉर लूप के थ्रू होता था। तो अभी मुझे एक एरे को दूसरे एरे में असाइन करना है,
तो जस्ट मैं ऐसा 3 डॉट देके वो एरे का नेम दे दूंगा। देखो एग्जांपल देखते हैं। नंबर्स 1 लिया, नंबर्स 2 लिया, इसमें क्या है 1 2 3, इसमें क्या है 4 5 6, और नंबर्स कंबाइंड, अगर कंबाइंड करके हमने प्रिंट किया तो हमें ये एरे पहला डालना होगा इसमें, फिर ये वाला एरे डालना होगा। तो उसके लिए हम लोग ऐसा करेंगे, डॉट 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 नंबर्स 1 एंड डॉट 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 नंबर्स 2, और उसको प्रिंट करा दिया। अगर मुझे सपोज नंबर 2 नहीं चाहिए तो मैं ये निकाल दूंगा और रन करूंगा, सिर्फ नंबर 1 के ही वैल्यूज आ जाएंगे। इसको डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, सॉरी डिस्ट्रक्चरिंग नहीं, इसको स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं। मतलब स्प्रेड करके एक एक एलिमेंट इटरेट करके हम लोग वहाँ पे असाइन कर रहे हैं, ऐसा होता है स्प्रेड। सर डॉट्स नहीं लेंगे तो नहीं चलेगा? नहीं नहीं, डॉट्स कंपलसरी है, मतलब डॉट्स का मीनिंग ही वही है ना, ऑपरेटर है। अगर तुम ऐसा असाइन करने जाओगे ना, नहीं होगा। देखो अभी सपोज मुझे 1 एरे चाहिए, मैं रन करता हूँ, देखो 1 2 3 आया। अगर मैं डॉट निकल के असाइन करता हूँ ना, फिर भी आता है, मतलब बट वो पुराना वे है। अभी अपने को ये करना होता है, स्प्रेड ऑपरेटर यूज करना होता है। अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स